नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। मैं अर्पिता सिंह अपने YouTube चैनल पे आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे काल अर्थात समय के विषय में। काल तीन प्रकार के होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के बारे में। इसके पहले समझते हैं ये क्या है। काल समय, जो समय को बताए या काल को बताए। ठीक, वाक्य के मुख्य 3 अंग होते हैं। पहला कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा क्रिया। कर्ता और कर्म हमेशा संज्ञा या सर्वनाम होते हैं और क्रिया वो होती है जो कार्य किया जाए। ठीक है, जो कार्य हो रहा है वो क्रिया होती है। तो हम परिभाषा देखेंगे। काल का परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय के बारे में पता चलता है उसे काल कहते हैं। जैसे लड़की कपड़े धोती है, लड़की क्या कर रही है, कपड़े धो रही है। काल के भेद, काल के 3 भेद होते हैं। पहला वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। दूसरा भविष्य भूतकाल, जो समय बीत गया है। तीसरा भविष्यत काल, जो समय आएगा। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे वर्तमान काल। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, जो कि हम अभी बता चुके हैं। तो आइए देखते हैं वर्तमान काल। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से कार्य के चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, राधा गिटार बजा रही है। दूसरा उदाहरण है, श्याम नृत्य कर रहा है। राधा गिटार बजा रही है, अभी तत्काल तुरंत बजा रही है, इसी समय बजा रही है। और श्याम नृत्य कर रहा है, श्याम अभी नृत्य कर रहा है। ये न तो कल किया है नृत्य, न तो कल करेगा, अभी कर रहा है। वर्तमान काल का बोध हो रहा है। तो अब देखिए वर्तमान काल के भेद। पहला भेद है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल, पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, तो हम पहला देखेंगे सामान्य वर्तमान काल। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से इस समय कार्य के होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे चिड़िया दाना चुग रही है, चिड़िया क्या कर रही है, दाना चुग रही है, इसी समय दाना चुग रही है। लड़के क्रिकेट खेलने जाते हैं, लड़के क्या करने जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। इसमें सामान्य वर्तमान काल में आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ बीच में थोड़ी रुकावट भी आ सकती है। जैसे चिड़िया दाना चुग रही है, फिर उड़ के यहाँ बैठ रही है, वहां बैठ रही है, फिर दाना चुग रही है, फिर उड़ के यहाँ वहां बैठ रही है, तो वहां कार्य में थोड़ी रुकावट आ सकती है। जैसे लड़के क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो लड़के क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, लेकिन बीच में अगर कोई मित्र मिल गया तो 2-4 सेकेंड 2-4 मिनट वो खड़े होकर वहां बात कर सकते हैं, तो बीच में वो रुक सकते हैं। ठीक है, लगातार कार्य नहीं होता। अब इसके बाद देखिए सामान्य वर्तमान काल के लक्षण कैसे हम पहचानेंगे। मुख्य क्रिया के अंत में ता ते ती आएगा, लगता है, और सहायक क्रिया के रूप में है और हैं लगता है। जैसे कि लड़के क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो यहाँ जाते ये क्या है, मुख्य क्रिया है, और हैं क्या है, सहायक क्रिया है। ठीक, तो आइए हम दूसरा देखते हैं तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, वाक्य में क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया बिना रुके लगातार चल रही है उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, लड़का पढ़ रहा है, जवान दुश्मनों से लड़ रहे हैं। ठीक है, लड़का क्या कर रहा है, लड़का पढ़ रहा है, वो निरंतर पढ़ रहा है, लगातार पढ़ रहा है। ठीक है, जवान दुश्मनों से लड़ रहे हैं, जवान दुश्मनों से, जवान क्या कर रहे हैं, दुश्मनों से लड़ रहे हैं, सैनिक दुश्मनों से लड़ रहे हैं, वो बीच में रुक नहीं सकते। अगर उन्होंने बीच में रोक दिया लड़ना, लड़ाई रोक दी, तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो खुद मारे जाएंगे। ठीक है, इसलिए काम को यहाँ तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल में काम रुकता नहीं है, निरंतर लगातार अपनी गति से चलता रहता है। ठीक है, अब है तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है,
तो पूर्ण वर्तमान काल क्या है? वाक्य में क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य बिल्कुल अभी अभी समाप्त हुआ है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। अभी अभी लड़का किताब लेकर पुस्तक लेकर पढ़ रहा था, अभी अभी तुरंत पढ़ा है, पढ़कर अभी अभी समाप्त किया है। ठीक, जैसे हम कह रहे हैं हम इस बोर्ड पे लिखने जा रहे हैं, यहाँ ऐसे टच किए और ये हटा लिए, तो अभी अभी ये काम पूरा हो गया है, तो ये क्या है? वर्तमान काल है। काम पूरा हो गया है, तुरंत काम पूरा हुआ है, वहां वर्तमान काल होगा, न कि भूतकाल। ठीक है, जैसे लड़के ने पुस्तक पढ़ी, मतलब अभी अभी पुस्तक पढ़ के रखी है। इसमें देखिए मुख्य क्रिया भूतकाल की होती है, पढ़ी। ये देखिए मुख्य क्रिया क्या है? भूतकाल की है, पढ़ी। और सहायक क्रिया है वर्तमान काल की। तो जिसमें भूतकाल की मुख्य क्रिया होगी और सहायक क्रिया वर्तमान काल की होगी, वो क्या होती है? अपूर्ण वर्तमान काल होता है। फिर चौथा देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का संदेह पाया जाता है उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ रोटी बनाती होगी। जैसे मेरी माँ अगर रोज 5 बजे रोटी बनाती है, कितने बजे? रोज 5 बजे रोटी बनाती है, तो 5 बजने पर हम ये अनुमान लगा लेंगे कि मम्मी इस समय, मेरी माँ इस समय रोटी बना रही होंगी। ठीक है। और जैसे हमारे विद्यालय की छुट्टी होती है 12 बजे, तो हम अनुमान लगा लेंगे 12 बजने पर, ये अनुमान लगा लेंगे कि आज छुट्टी हो गई होगी, इस समय छुट्टी हो रही होगी या हो चुकी होगी। ठीक है। फिर पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। वाक्य में क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने की संभावना पाई जाती है उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ रोटी बनाई होगी, अगर माँ 5 बजे रोटी बनाती हैं, तो हम ये 5 बजने के बाद हम ये अनुमान लगा लेंगे कि माँ रोटी बना ली होगी। ठीक है, या तो बनाई होगी। ठीक। और विद्यालय की छुट्टी, जैसे जरूरी नहीं है कि माँ उसी समय रोटी बनाए, ठीक है, लेकिन उसी समय बनता है, तो हम ये कह सकते हैं कि माँ रोटी बनाई होगी। ठीक है, बनाई होगी। हमारे विद्यालय की छुट्टी 12 बजे होती है, हम वहाँ रोज हैं, 12 बजे छुट्टी होती है, लेकिन किसी कारण से बस हो सकता है कि छुट्टी थोड़ा 2-4 मिनट लेट हो, लेकिन हम यही कहेंगे कि 12 बजे हमारी छुट्टी होती है, तो 12 बजे हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे कि होती होगी, ये कार्य हो रहा होगा, इस टाइम हो रहा होगा। यहाँ हम क्या कहेंगे? कार्य हो चुका होगा, हो चुका होगा। ठीक है, यहाँ हो रहा होगा कार्य, यहाँ पर कार्य हो चुका होगा। इन दोनों में कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यान देंगे कि संदिग्ध वर्तमान काल में कार्य हम अनुमान लगाएंगे कि इस समय मम्मी कार्य करती है तो कर रही होंगी, इस समय छुट्टी होता है तो छुट्टी हो रहा होगा। लेकिन यहाँ संभाव्य वर्तमान काल में यहाँ संभावना होती है कि इसी टाइम में ये कार्य होता है, तो ये कार्य इसी टाइम होगा, या तो इस टाइम हो गया होगा। ठीक है, जैसे कि माँ रोटी बनाई होगी, यहाँ पे क्या हो गया? रोटी बन गई होगी। यहाँ माँ रोटी बना रही होगी, यहाँ बन गई होगी। यहाँ छुट्टी हो रहा होगा, यहाँ छुट्टी हो गई होगी। इतना अंतर रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।